Hello everyone, I hope you all are doing well. So today I want to share some magical tips regarding high blood pressure. So this video is specifically for the high blood pressure patients. So first of all I just want to share that high blood pressure में actually होता क्या है. So in high blood pressure it is like your heart is pumping continuously 24/7. आप सो रहे हैं लेकिन हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहता है. सो जब हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, आपकी वेसल्स और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, देन वी कॉल इट एज हाई ब्लड प्रेशर. सो उसको पंप क्यों करना पड़ रहा है? द रीज़न बीइंग इज़ आपका जो ब्लड है वो थिक हो गया है, वो गंदा हो गया है, दैट इज़ डर्टी. अब वो गंदा और थिक कैसे होता है? जितना भी हम उसको डेड फूड आइटम्स देते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड आइटम्स खाते हैं, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जितने भी टॉक्सिन्स हैं दैट एक्यूमुलेट इन योर ब्लड एंड वो आपका बहुत थिक होता जाता है और टॉक्सिन्स से भरा हुआ एकदम गंदा ब्लड, गंदा खून हो जाता है, जिसको पंप करने के लिए हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है. सो सबसे पहले वी नीड टू क्योर द रूट कॉज. ओके, अब उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ टिप्स हैं. सबसे पहले आपको जो खून है उसको आपको क्लेंस करना है, ब्लड को क्लेंस करना है, ताकि हमारा ब्लड जितना हल्का हो जाएगा, इजीली फ्लो करेगा, इजीली सर्कुलेट होगा. तो उसके लिए हमें बॉडी में जितनी भी लिक्विड डाइट आप दे सकते हो नेचुरल लिक्विड से, हमें वो देनी है. सो आपको मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को मॉर्निंग का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करें, बॉडी को शॉक दें, और आपको कोई भी एक्सेसिव एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा जिसमें आपका ब्रीदिंग इशू आए वो एक्सरसाइज नहीं करनी. ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को हम ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं ब्रिस्क वॉक करना, या फिर आप कुछ आसन्स कर सकते हैं. अगर आप योगा परफॉर्म करते हैं या योगा में बिलीव करते हैं, कुछ आसनाज आप कर सकते हैं. लास्ट में आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है, जिसको शवासन भी बोलते हैं, या आपको बिल्कुल बस स्ट्रेट लेट जाना है एंड उसमें अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करना है. आफ्टर योर ब्रीदिंग स्टेबलाइजेस, आपको उसके बाद एक जूस पीना है रोज़ मॉर्निंग में. दैट इज़ योर एशगार्ड जूस, जिसको हम सफ़ेद पेठा बोलते हैं. आपको ये जूस इजीली मार्केट में मिल जाता है. इसका आपको जूस बनाना है. जूस बनाना इट इज़ वेरी इजी. मैं इसके लिए अगेन आपको एक रेसिपी दे दूँगी, बट इट इज़ वेरी इजी. आपको सिर्फ उसमें प्लेन वाटर मिक्स करना है, दो तीन आप पुदीने की लीव्स डाल सकते हैं, कुछ सॉल्ट नहीं डालना, नथिंग एल्स, और आपको वो जूस पी लेना है. एंड कभी आपके पास पेठा ख़त्म है या आपको पीने का मन नहीं है, वैसे आपको रोज़ पीना चाहिए, बट किसी दिन अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए, यू कैन हैव कुकम्बर जूस. उसके अंदर भी आपको सीधा कुकम्बर लेना है, पुदीना ले सकते हो, थोड़ा सा लेमन जूस डालना है, एंड आपको उसमें भी सॉल्ट नहीं डालना. तो आप फ्लेवर देने के लिए जीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं. एंड देन यू हैव टू जस्ट ब्लेंड इट. उसमें वाटर ऐड करो, अगर चिल्ड वाटर का मन है चिल्ड वाटर ऐड कर सकते हो, एंड हैव दैट 1 ग्लास ऑफ जूस. तो वो आपके लिए बहुत बहुत मैजिक की तरह काम करेगा. और जितना भी आपके ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, सुबह ही वो आपके टॉक्सिन्स जो है वो सर्कुलेट होने शुरू हो जाएंगे, बॉडी में से ब्लड को हल्का करना शुरू कर देंगे. टॉक्सिन्स वो बिल्कुल ना मैग्नेट की तरह खींच लेते हैं ये जूस, और वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है. देन आपको स्प्राउट्स ज़रूर खाने चाहिए अपनी डाइट में. आप ग्रीन ग्राम जो दाल होती है उसके स्प्राउट्स ले सकते हो, घर पे बन जाते हैं. इट इज़ वेरी इजी. और उसके बाद आपको मल्टीग्रेन कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है? हमारी बॉडी मल्टीग्रेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ऐसा अडेप्टेबिलिटी नहीं है. तो आपको एक ग्रेन एक बार में खाना है. चाहे आप मिलेट्स की रोटी ले सकते हैं, चाहे आप खोदरे की, ज्वार की, या आप होल व्हीट की भी अगर रोटी ले रहे हैं, तो एक ग्रेन एक बार में खाएंगे. और जितनी अभी आप अपनी चपातीज़ लेते हैं उससे हाफ चपाती आप कर दीजिए. अगर आप 2 ले रहे हैं तो आप 1.5 कर सकते हैं. थोड़ा सा कम करके अनाज को, सब्ज़ी का अमाउंट आप डबल कर दो.
सो डबल द अमाउंट्स ऑफ योर वेजिटेबल्स जिनमें प्रोटीन अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं, फाइबर कंटेंट अच्छा है। आपको उन चीज़ों की अपनी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करना है और ग्रेन्स को भी थोड़ा सा कम कर देना है। इवन कि हम बीपी पेशेंट्स को बोलते हैं थोड़े टाइम के लिए राजमा, चने और जितनी भी हैवी दाल्स हैं इनको भी आप रोक दीजिए। आप इनको भी लिमिट कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को एकदम डबल कर दीजिए। उसके बाद आपको क्योंकि हम सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, आपको टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना है, तो आपको उसमें फ्लेवर लाने के लिए सब्जी में आप उसमें लेमन डाल सकते हैं, ग्रीन फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऊपर से डाल सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ ऑरिगेनो। आप नेचुरल जो ऑरिगेनो लीव्स हमारे पास आती है, थाइम लीव्स आती है, आप ये सब चीज़ें फ्लेवर डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको उसके साथ एक ड्रिंक और लेना है, तो आप उसमें लस्सी ले सकते हो या कोकोनट वाटर ले सकते हो लंच के टाइम पे। अगर आप लस्सी ले रहे हैं तो उसमें भी सॉल्ट नहीं जाएगा, आप सिर्फ पुदीना की लीव्स डालिए, जीरा पाउडर डालिए एंड ब्लेंड इट। एंड कोकोनट वाटर इटसेल्फ इज़ अ लाइक मिनरल रिच वाटर, मिनरल रिच फूड यू कैन से, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको बॉडी को और स्पेसिफिकली आपको लार्ज इंटेस्टाइन को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अगर आप लोग करना चाहें तो आप एनीमा कर सकते हैं, अपनी बॉडी को क्लेंस कर सकते हैं। उससे जो एनीमा का प्रोसेस है, अगर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी, हाउ टू डू एनीमा एट होम। आप घर पे कर सकते हो। आपकी बॉडी मतलब यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर बॉडी, बिकॉज उसमें बहुत टॉक्सिन्स एक ही बार में रिमूव हो जाते हैं। तो जितने भी फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, इन सब के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। एंड उसके बाद आप कुछ वेट पैक्स की थेरेपी हम बताते हैं, वो भी आप पेशेंट्स अपने सबको आप रेकमेंड कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको अपने टमी एरिया के आसपास आप एक वेट कपड़ा बड़ा ठंडे पानी में डिप करके वो अपने टमी के आसपास आपको रैप कर देना है, और एक आपको छोटी स्ट्रिप कपड़े की ठंडे पानी में डिप करके गले के आसपास, अपने नेक के आसपास रैप कर दीजिए। एक छोटी और हैंकी के जितना स्ट्रिप लेके आपको अपने सिर के आसपास रैप करना है, और ये आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद यू हैव टू रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। आपको उस दौरान कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर जो है वो अपने आप बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। ये आपका एरिया जो है वो वार्म होगा और नीचे वाला ठंडा हो जाएगा। उसकी वजह से एक थोड़ा सा शॉक लगता है और ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। उससे भी हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारा डर्टी ब्लड है, वो बिल्कुल हल्का होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो टिप्स हैं ये बहुत बहुत मैजिकल टिप्स हैं ब्लड प्रेशर को रिवर्स करने के लिए। सो ट्राई, एंड आप अपने आप को अगर रिवर्स करना चाहते हो, बीपी की मेडिसिन को बंद करना चाहते हो, 10 सालों से 12 सालों से आपका बीपी चल रहा है, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को फॉलो करते हैं। आपको कोई भी और क्वेरी हो यू कैन आस्क मी। हम आपकी कॉलिंग पे या वीडियो कॉल पे जैसे भी आपको सर्विस दे पाए, वी कैन डू दैट। आप ये सारी टिप्स को फॉलो करो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।